जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव। जय आद्या शक्ति आरती। इसके अर्थ को जानने का, और सिर्फ अर्थ नहीं, इसके वैज्ञानिक अर्थ को जानने का हम आज से प्रयास करते हैं। ये कुछ 422, 23, 24 साल पहले लिखी गई आरती है। तभी विज्ञान को जो चीजें नहीं पता थी, जो हमारे शास्त्रों में हजारों करोड़ों साल पहले लिखी हुई थी, वो इस कवि ने इस आरती में उसका रहस्य डाल दिया है। जो लोग ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, वो लोग इस आरती को सुने, समझे, तो अद्भुत तत्व ज्ञान का बोध हो सकता है। तो इसके वैज्ञानिक रहस्य को जानते हैं। सबसे पहले आरती को हम समझना शुरू करें, उसके पहले 3 कलाओं की बात करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में विविध विविध दर्शन रहे हैं। जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, तांत्रिक दर्शन, शाक्त दर्शन, और सभी दर्शन का मूल कहना तो एक ही है, लेकिन थोड़ी थोड़े फर्क के साथ। यदि आप इन सारे दर्शनों को ध्यानपूर्वक सीखो और इन सारे दर्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और अपने आधुनिक विज्ञान को भी पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि जो शाक्त दर्शन है वो सत्य के और विज्ञान के बहुत ज्यादा करीब है, या शाक्त दर्शन विज्ञान से भी काफी आगे है उनकी घटनाओं में, उनके व्यवस्था में। शाक्त दर्शन में 3 कलाएं बताई गई है। ये 3 कलाएं हैं, एक सूर्य कला, एक चंद्र कला और एक अग्नि कला। अग्नि कला को पृथ्वी कला भी कहते हैं। सूर्य से चंद्रमा को और पृथ्वी को, दोनों को ताप, अग्नि, रोशनी प्राप्त होती है, कलाएं प्राप्त होती है। तो सबका मानना है, खासकर वेद और शैव का, कि सूर्य कला के भीतर अग्नि कला और साथ साथ में चंद्र कला समाई हुई है। सूर्य कला 24 होती है, 12 पॉजिटिव, 12 नेगेटिव। चंद्र कला 16 होती है और अग्नि कला 10 होती है। चंद्र को स्वर्ग कला भी कहा गया है, देवताओं की कला भी कहा गया है। जैन दर्शन के हिसाब से जो स्वर्ग है वो चंद्रमा पे है, जो देवताओं का वास है वो चंद्रमा पे है। हमारे संस्कृत के जो अक्षर है, जो कॉन्सोनेंट है, वो 24 है, वो सूर्य कला के माने जाते हैं और वो पौरुषीय है। जो वावल्स है वो 16 माने जाते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, लुल लुल हुर हुर, ओ औ अम आहा। ये इन्हें चंद्रकला माना जाता है। और चंद्रकला जो है वो 16 है। और क ख ग ग जो हम कहते हैं, क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ये सूर्य कला है। और जो सब वावल्स है, य र ल व श, ये सब जो है ये अग्नि कला में आते हैं। सूर्य कला में ही समावित है चंद्र कला और
अग्नि कला, ऐसा वेद का मानना है। लेकिन इसका खंडन जो है शैव दर्शन नहीं करता है, इसका खंडन केवल शाक्त दर्शन करता है और साथ साथ में विज्ञान भी करता है। शाक्त दर्शन कहता है कि सारी कलाओं का जन्म चंद्र से हुआ है, चंद्र से सबकी उत्पत्ति हुई है कलाओं की। तो चंद्र सर्वोत्तम कलापति है और सूर्य की जो 24 कलाएं हैं वो 12 पॉजिटिव है और 12 नेगेटिव है, इसके लिए ये 24 नहीं, सिर्फ 12 कलाएं हैं। तो सबसे ज्यादा कलाएं हैं उस चंद्रमा की है, 16 चंद्र की, 12 सूर्य की और 10 अग्नि की। इस प्रकार से कला का विभाजन करते हैं। इसका विज्ञान पूरी तरह से समर्थन करता है कि कोई भी अल्फाबेट हो, कॉन्सोनेंट, वो बिना वावल के बन नहीं सकता। जैसे बी अंग्रेजी में, उसमें ई की ध्वनि है। क संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, उसमें अ की ध्वनि है। ल में अ की ध्वनि है। ज में अ की ध्वनि है। यहाँ तक के सब वावल्स में य में अ की ध्वनि है। र तो उसमें भी अ की ध्वनि है। व में भी अ की ध्वनि है। तो बिना वावल्स के एक मनुष्य को बात करना लगभग लगभग असंभव है। ये इसका समर्थन शैव शास्त्र भी करते हैं। लेकिन शैव शास्त्र ये कहते हैं कि बिना वावल्स के भाषा हो सकती है, भाषा बन सकती है। स्विट्जरलैंड के पास एक देश है, या स्विट्जरलैंड के अंदर ही एक गांव है जहां पे सिटी की भाषा चलती है। लोग सिटी मारकर एक दूसरे से लंबी दूरी पर बात करते हैं। अर्थात सिटी की जो भाषा है उसमें कोई भी वावल्स नहीं लगते। वो लोग सिटी से, और ये सिटी की भाषा स्कूल में भी सिखाई जाती है और उन्होंने यूएन में इसको रजिस्टर्ड किया है कि ये हमारे देश की भाषा है, ये हमारे गांव की है, हमारे प्रदेश की भाषा है। तो एक नाइस। तो वो हो गया। दूसरा कैटकॉल्स, इसमें भी वावल्स नहीं लगते। और अफ्रीका के कई देश, कई प्रदेश, कई गांव, कई जंगल ऐसे हैं जिनमें ये कैटकॉल की भाषा है, तो उसमें भी वावल्स नहीं लगते। तो हम लोग ये विवाद में तो नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर हम चंद्रकला पे आते हैं, क्योंकि चंद्रकला स्त्रैण मानी जाती है, जैसे सूर्य कला पौरुषीय मानी जाती है और अग्नि कला न्यूट्रल मानी जाती है। तो चंद्रकला की जो 16 कलाएं हैं, इससे आपका चंद्र पंचांग बनता है। और सूर्य की जो 24 कलाएं हैं, उन 24 कलाओं से आपका सोलर कैलेंडर बनता है, इससे लूनार कैलेंडर बनता है। तो जो आपका पंचांग होता है, जिसे आप अंग्रेजी में लूनार कैलेंडर कहते हो, उसमें 16 तिथियां होती है। शुक्ल पक्ष की 14 तिथि और वही कृष्ण पक्ष की 14 तिथि, प्रतिपद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे करते 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 14 तक, चतुर्दशी तक। और इन 14 तिथियों के अलावा होती है पूर्णिमा और अमावस। तो ये 14 तिथि और पूर्णिमा और अमावस को मिला के 16 तिथियां होती है। ईसाई धर्म मानता है कि ईश्वर ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया और रविवार को उन्होंने विश्राम किया, 7वें दिन। तो उनका हफ्ता सोमवार से शुरू होता है और
रविवार को उनकी छुट्टी होती है। उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है, इसके लिए आज रविवार जो है सभी देवी देवताओं का दिन हो गया है। आप कामाख्या जाओ, आप अंबाजी जाओ, कहीं भी जाओ, रविवार को नहीं जाना चाहिए, वहां भीड़ होती है। जितनी नवरात्रि में भीड़ होती है उतनी ही रविवार को भीड़ होती है। तो रविवार उनका, उनकी सृष्टि का जो सर्जन है वो 7 दिन में हुआ। लेकिन शाक्त दर्शन मानता है कि 16 तिथियों में माँ जगदम्बा ने इस सृष्टि की रचना की। अमावस्या से शुरू करके पूर्णिमा तक पूरा ब्रह्मांड भर गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड भर गए। और ये आरती जो है कैसे सृष्टि की रचना हुई इसके बारे में। इसकी पहली पंक्ति अगर आप लोगों ने सुनी हो या आप लोग जानते हो तो वो है जय आद्या शक्ति, माँ जय आद्या शक्ति। ये पहली लाइन ही कहती है कि सबसे पहली शक्ति जो है ना, आद्या मतलब पहली, वो माँ है। शक्ति ही माँ है। शक्ति का अर्थ ही है कि शक्ति माँ है। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अब पहली शक्ति है। सबसे पहले साइंस भी कहता है कि एनर्जी थी और एनर्जी से मैटर बना। उसी लाइन में कवि कहते हैं अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, माँ अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या पड़वे प्रगट्या माँ। ये अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड आपने प्रज्वलित किए, बनाया नहीं बोला है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड माँ के मन में है, माँ के विचार में है, माँ के सपने में है। जो कहना है आपको वो कह सकते हो। अब ये माँ जो है, ये आगे हमको समझ में आएगा कि ये कोई स्त्री का, कोई देवी का स्वरूप नहीं है। ये केवल और केवल एनर्जी है, शक्ति। और शक्ति जीवित है। शक्ति का अर्थ ही है जीवित रहना। जो मर गया उसमें से शक्ति निकल गई तो वो मर गया। प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई। आत्मा प्राण क्या है? शक्ति ही है, एनर्जी है। एनर्जी निकल गई, तुम मर गए। वो एनर्जी ने, क्योंकि वो जीवित है, उसके अंदर विचार उठे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इसीलिए ये अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने दीपक की तरह, रोशनी की तरफ खड़े कर दिए। रोशनी की तरह क्यों? क्योंकि रोशनी किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन रोशनी के बगैर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। किसी ने रोशनी देखी है आज तक? कोई है जिसने रोशनी देखी हो? लेकिन रोशनी में सब कुछ दिखाई देता है। छत पे खड्डा हो और उसमें से ऐसे आपको लगेगा कि रोशनी आ रही है, नहीं, वो कचरा है जो चमक रहा है रोशनी में। आप ट्यूबलाइट को देखोगे, बल्ब को देखोगे, कहोगे नहीं ये तो रोशनी है गुरुजी, दिखाई दे रही है। वो कांच है जो चमक रहा है। रोशनी आज तक किसी ने नहीं देखी, रोशनी में सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए शक्ति में सब कुछ, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड खड़े हो गए शक्ति के विचार में। शक्ति में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन शक्ति को किसी ने नहीं देखा। शक्ति में सब कुछ मापा जा सकता है। शक्ति ने सब कुछ माप लिया है अपने भीतर। माया है, माया ने सब कुछ माप लिया है शक्ति ने, लेकिन शक्ति को कोई माप नहीं सकता। तो जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या। ये तुमने रोशनी की तरफ पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड खड़े कर दिए है। और ये ब्रह्मांड जो है ये रोशनी की तरह है, ये मिथ्या है। ये ना सत्य है ना असत्य है। सत्य और असत्य के बीच में जो होता है वो मिथ्या है।
मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि वो असत्य है, शक्ति तो सत्य है। शक्ति के भीतर से जो निकलता है वो असत्य कैसे हो सकता है? सत्य का जो बच्चा है वो असत्य हो ही नहीं सकता। अखंड ब्रह्मांड दिपाव्या पड़वे प्रगट्या। पहली तिथि जो होती है शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, उसको पड़वा बोलते हैं, गुड़ी पड़वा कहते हैं। ये पहला दिन जब माँ ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए उसको साल का पहला दिन भी मानते हैं। जो पहली जो तिथि होती है उसको प्रतिपाद कहते हैं, उसको पड़वा भी कहते हैं। तो सबसे पहले दिन माँ ने क्या बनाया? माँ ने अपने आप को बनाया। सबसे पहला स्वरूप माँ का क्या हुआ? स्वयं। फिर जय आद्या शक्ति, माँ जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दिपाव्या पड़वे प्रगट्या माँ।